चला नहीं है। उन्नीस 1935 के वक्फ अल खैर हुई संपत्ति के इमामबाड़े में तोड़फोड़ और चांदी सोने की जरी आलम आती गायब। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को इसी समुदाय के दबंग कब्जाने की फिराक में, जिसकी शिकायत शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी से की गई, तो वहीं स्थानीय प्रशासन से भी की गई। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के थाना किला क्षेत्र के ऐतिहासिक इमामबाड़ा मोहम्मद हुसैन पर कब्जा करने का सामने आया है। आज वक्फ नवाब मोहम्मद हुसैन वक्फ नंबर 1115 के मुतवल्ली जमीर रजा ने एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को पूरे प्रकरण से रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि नवाब मोहम्मद हुसैन उर्फ शब्बू साहब ने अपने जीते जी ही अपनी सारी संपत्ति वसीयत द्वारा सन 1935 में वक्फ अल खैर कर दी थी, जिसके कारण नवाब मोहम्मद हुसैन उर्फ नब्बू साहब की सारी संपत्ति शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की देखरेख में आ गई। जब से लेकर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में वक्फ नंबर 1115 में दर्ज है। वहीं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा बरेली के थाना किला क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक इमामबाड़ा मोहम्मद हुसैन की देखरेख के लिए मुतवल्ली रखे जाते हैं। आज ऐतिहासिक इमामबाड़ा मोहम्मद हुसैन के मुतवल्ली जमीर रजा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, मामला लेके ये है कि कुछ लोग बदनीयती करके इसको तोड़वाकर यहाँ कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते हैं और ये कदीमी वफ़ है, ऐतिहासिक इमामबाड़ा है, कम से कम 150 साल पुराना, और ये वक्फ बोर्ड में अल खैर में दर्ज है। कौन लोग हैं, उनके कुछ नाम खोलिएगा। यहाँ पे पूर्व मुतवल्ली थे नवाब ताबर अली, उनकी बेटी हैं मोहम्मद जैदी और उनके पति हैं ताहिर जैदी। उन्होंने किसी बिल्डर को लखनऊ में ठेका दिया है इसको तोड़वाने के लिए, और इन्होंने एक बहुत बड़ा तो ये करा है कि गलत नगर निगम को गुमराह कर एक आदेश लेके आए 6 मार्च 2023 को कि इसकी इमामबाड़े की मरम्मत कराना है। उसके नाम से 7 दिन का इनको टाइम दिया गया कि मरम्मत कराने का। उस मरम्मत कराने के आदेश को लेकर उन्होंने ताला लगवा कर बाहर से, अंदर से, पीछे से, दूसरे रास्ते से लेबर को बुलवा के सारा इमामबाड़ा शहीद कर दिया है, तो जिसको लेकर पूरी आवाम में हमारी बहुत अफसोस और बड़ा गुस्सा है इसको लेके कि ये बहुत ऐतिहासिक इमामबाड़ा तोड़ा है। और उस इमामबाड़े के सोने के पंजे थे उसमें, और चांदी के एक जरी थी कम से कम 80 किलो की, और तमाम सोने चांदी के ऐसी चीज़ें थी बहुत कीमती, और पुरानी एक धनवर थी हमारे पास, और वो सब गायब है, उसका पता नहीं कहाँ है। और इन्होंने बिल्कुल एक कानून के विरुद्ध काम किया है। इसकी शिकायत आपने क्या क्षेत्रीय पुलिस से नहीं की है? क्षेत्रीय पुलिस से भी की है, हमने अपने माननीय शिया वक्फ बोर्ड अली जैदी साहब से की थी, तो उन्होंने इस मामले को पूरा गंभीरता से लेते हुए इसको तुरंत जो है, जबकि हमारे मुहर्रम के दिनों में वक्फ बोर्ड का अवकाश रहता है, उसको ऑफिस खुलवा कर तुरंत जो है डीएम बरेली एसपी को आदेश किए हैं कि तुरंत इसको अवैध निर्माण को रुकवाया जाए। तो पुलिस ने जाके फिलहाल निर्माण रुकवा दिया गया है, और हम ये चाहते हैं, अब हमारा कहना ये है कि इसका जो भी इसमें से सामान चोरी हुआ है, कि जरी है एक चांदी की, और तमाम सोने के अलम हैं बेहद कीमती, और चांदी के अलम हैं काफ़ी, वो सब सामान गायब है। वो सामान कहाँ गया है, इनके विरुद्ध FIR होना चाहिए, इनसे पूछा जाए कस्टडी में लेके कि वो सामान कहाँ है इमामबाड़े का, जो हमारी आवाम की धनवर है और हमारी एक मतलब आस्था है उसमें। जिस तरह से आप आरोप रख रहे हैं कि सोना चांदी का जो जरी वगैरह थी वो चोरी हो गई है, तो ये आप किनको मान के चलते हैं, कौन लोग चुरा सकते हैं इसको? ये तो जिन्होंने इमामबाड़ा तोड़वाया है और जो वहाँ से गायब हुआ है सामान कहाँ है, तो वही बताएंगे। कौन लोग हैं वो यही है नवाब साहब की बेटी पूर्व मुतवल्ली की और उनके दामाद, वही लोग आते हैं, उनके नौकर वोकर हैं यहाँ पे, उन्होंने यहाँ रख दिया है। इसका वक्फ नंबर क्या है? इसका वक्फ नंबर है 1115, शिया वक्फ बोर्ड में अरसे दराज से दर्ज है। तो क्या वक्फ बोर्ड ने कोई एक्शन लिया अब तक?
बोर्ड ने पूरा एक्शन लिया है। चेयरमैन ने बाकायदा फ़ोन भी करा है पर्सनल, और लेटर भी बोर्ड से जारी हुआ है कि यहाँ काम तुरंत रुकवाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस तरह से काम रुकवा दिया गया, उसके अलावा कार्रवाई कोई प्रकाश में आई? अभी तो फिलहाल काम रुका है, मेरे बैन होना है। कल डीएम साहब से मिला था मैं, वहाँ से अभी कुछ लेटर आना है, और कप्तान साहब ने सीओ साहब के लिए जांच लिख दी थी। अब मुझे कल जाना है, बयान होते हैं। देखो, जिस तरह से मुहर्रम का चांद हो चुका है, आज 5-6 तारीख हो चुकी है, तो उसमें क्या कोई कार्यक्रम वगैरह चलते थे इमामबाड़े में? बिल्कुल, पूरा वहाँ पे इमाम के तीजे तक पूरा वहाँ पे रोज़ मजलिस होती थी, असरा हुआ करता था कदीमी, और वहाँ से कई जुलूस बरामद होते हैं। 2 तारीख का जुलूस एक जरी का बरामद होता है, जिसकी परमिशन के लिए भी घपलेबाजी की गई। मुझे अंधेरे में रखकर गुमराह किया गया उसमें, और वहाँ पे जुलूस नहीं उठने दिया वहाँ से। तो अब क्या वो कार्यक्रम रुके हुए हैं या हो रहे हैं? अब जुलूस तो उठाया था, अब ऐसे उठाया बगैर उसके परमिशन के। जैसे जानकारी है कि 8 तारीख आप लोगों में बहुत भारी होती है, बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, बहुत बड़ा मातम होता है, तो उस इमामबाड़े में होता था ये कार्यक्रम? हाँ, 8 तारीख का जुलूस जाता था वहाँ, काले इमामबाड़े से उठकर सभी इमामबाड़ों में जाता था। तो इस बार क्या है, लगता है कि आप उठा पाएंगे जुलूस को? अब तो इमामबाड़ा ही तोड़ दिया उन्होंने, बाहर से ताला लगवा दिया है, और ताला खोलते नहीं, वो अंदर जाने नहीं देते किसी को ज़ारत करने के लिए। एकदम गुंडाई या बदमाशी सी लगा रखी है, बाहर तमाम कैमरे में लगा के गेट बंद कर दिया। प्रशासन के रवैये से आप कितने सहमत हैं? अब प्रशासन से तो अब शिकायतें की गई हैं, अब देखिए कितना काम करता है। हमें वैसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि वक्फ को बचाया जाए, उसको खुर्द-बुर्द ना होने दिया जाए। ऐसी हमारे चेयरमैन हैं, बड़ा सरदर्द देते हैं, बड़ा लगे रहते हैं इसी उसमें, और उनकी भी पूरी कोशिश है कि वक्फ को ज़रा सा भी खुर्द-बुर्द नहीं किया जाए। और ये हमारी पूरी उम्मीद है सरकार से और इन अधिकारियों से कि इसमें इंसाफ होगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये अपनी सही जगह पर जाएंगे जहाँ जाना है इनको। ठीक है, सजा मिलेगी इनको ज़रूर, हमें उम्मीद है कि सरकार से भी और हमारे चेयरमैन से भी। और